मैं देवशंकर झा आप लोगों को अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आजकल बहुत सारे इंडस्ट्री में देख रहे होंगे, हर जगह लगभग मोटर का यूज़ होता है। मोटर जहां भी एप्लीकेशन है वहां वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज़ होता है। चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, मेटल हो, माइनिंग हो, फूड पैकेजिंग हो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, जहाँ भी इंडस्ट्री में हर जगह मोटर का यूज़ होता है। तो मोटर में हम लोग वीएफडी का यूज़ करते हैं। वीएफडी बेसिकली की यूज़ इसलिए करते हैं कि स्पीड वेरिएशन और टॉर्क कंट्रोल का जहाँ बात आता है वहाँ वीएफडी काम करता है। नॉर्मल डीओएल स्टार्टर जो कि नहीं प्रोवाइड करता। और वीएफडी का बेनिफिट ये भी है कि एनर्जी सेविंग पर्पज़ से यूज होता है। अब जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, क्विक कमीशनिंग ऑफ वीएफडी विद इन 5 मिनट्स। तो जैसा इसमें थंबनेल हमने बनाया है उसी हिसाब से हम चलते हैं। इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे ईजीएस्ट वे में करना है, जो एक सिंपल इजी में कोई भी एक टेक्नीशियन भी आराम से कर ले सकता है। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलते हैं। एक मिनट, इसको स्किप करते हैं, पहला स्लाइड से चलते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, माइक्रो मास्टर 440 वीएफडी क्विक कमीशनिंग इन द मोस्ट इजी स्टेप। जैसा इसमें लिखा हुआ वैसा ही सिंपल तरीका में मैं बनाया हूँ इसका प्रेजेंटेशन कि कोई भी आदमी आराम से कर सके। पहला जो ऊपर में पैरामीटर डिस्क्रिप्शन विद देयर सेटिंग्स, हर पैरामीटर का वैल्यू क्या रखेंगे जब क्विक कमीशनिंग मोड में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन है, उसका फैक्ट्री सेटिंग क्या है, सारा कुछ यहाँ मिलेगा आपको। अब सबसे पहला पैरामीटर हम आ रहे होंगे, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे P003 में 3 रखना है। ठीक है, जब जाना है हमको 3 बेसिकली एक्सपर्ट यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। 1 जो है स्टैंडर्ड कॉमन पैरामीटर है, 2 एक्सटेंडेड है जो कि इन्वर्टर आयोस फंक्शन के लिए यूज़ होता है। तो P003 में 3 रखना है, एक्सपर्ट यूज़ में जाना है हमको पैरामीटर। और पैरामीटर में ऐसे जाना है, P बटन प्रेस करना है ड्राइव के BOP पे, बेसिक ऑपरेटिंग पैनल पे, और अप एरो से स्क्रॉल करते हुए पैरामीटर नंबर 3 में जाना है। लेफ्ट साइड में फोकस करते रहिएगा, वहाँ पूरा दिखेगा आपको कहाँ से जाना है। ये डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ बनाया हूँ स्लाइड। P004 में 0 रखना है। ठीक है, ऑल पैरामीटर जो कि एक्सपर्ट यूज में होता है वो एक्सेस होगा। 2 इन्वर्टर फंक्शन के लिए है। उसके बाद हम नेक्स्ट है 3 जो आता है 3 मोटर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम 4 स्पीड सेंसर के लिए। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर P0010, लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे ये वाला। ठीक है, तो 3 में 3, 04 में 0, 10 में 1। 1 जो होता है ये क्विक कमीशनिंग होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। 1 क्विक कमीशनिंग मोड में जाने के लिए हमको एक्सेस मिलता है। 1 में अगर सेटिंग रखें, 1 जैसे ही हम डालेंगे ये क्विक कमीशनिंग मोड में वीएफडी चला जाएगा। उसके बाद हम आते हैं P0100 में। 100 पैरामीटर बेसिकली जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि ये किलोवाट और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी 0 यूज़ करता है, और डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग यहाँ देख रहे होंगे 0 है। और 1 जो है जहाँ पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वहाँ पे 1 यूज़ होता है। और 2 जो है नॉर्थ अमेरिका में वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ 60 हर्ट्ज। तो बेसिकली इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को P0100 में 0 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 003 में 4 को रिकैप कर लेते। 3 में 3 रखना है, 4 में 0 रखना है, 10 में 1 और 100 में 0 रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड हम आ रहे हैं, इसमें नेक्स्ट पैरामीटर में क्या रखना है ये कंटिन्यूड कर रहे हैं हम। टोटल 20 पैरामीटर में सेटिंग करना है और ड्राइव का कमीशनिंग हो जाएगा। अब जैसे देखिए P0205 में 0, ये कांस्टेंट, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है, चेंज नहीं करना है। ये 0 मीन्स कांस्टेंट टॉर्क, प्रोसेसिंग मशीन जनरली यूज़ होता है। 1 अगर रख देंगे वेरिएबल टॉर्क। हम लोग यहाँ पे जब फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से ही चलेंगे। 205 में 0 रखना है। अब 300 में क्या रखना है, 300 बेसिकली मोटर के टाइप को बता रहा है कि किस टाइप का मोटर यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग इंडक्शन मोटर, जो कोई एसिंक्रोनस मोटर भी जिसको बोलते हैं, तो एसिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर के लिए हमको पैरामीटर में 1 रखना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मोटर नेम प्लेट डाटा में। ठीक है, अब 304 में ये आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप स्क्रॉल एरो करते रहना, ये अपने खुद से इस पैरामीटर में जाते रहेगा। P0304 रेटेड मोटर वोल्टेज है।
मोटर जो कि मोटर नेम प्लेट डाटा से आप लोग को मिलेगा, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो मोटर नेम प्लेट डाटा पे आपको नॉर्मली यहाँ 415 वोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो 415 का ही रहेगा वो सेटिंग में। तो यहाँ हम ये मोटर का आप लोग का जो डाटा होगा वो वैल्यू पुट करना है, मोटर नेम प्लेट डाटा लिख लेना है। तो 304 में मोटर नेम प्लेट वोल्टेज लिख देना है 415। 305 में रेटेड मोटर करंट, रेटेड मोटर करंट मीन्स मोटर कितना किलोवाट का, उसका FLC फुल लोड करंट कितना है वो लिखना है, वो वैल्यू डालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर में हम आ रहे हैं 307। अब फिर मैं ये रोटेड मोटर पावर किलोवाट HP, तो नॉर्मली हम लोग किलोवाट में ही ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दिखाया था आपको 100 में 0 था, यानी किलोवाट में, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था। तो यहाँ किलोवाट में जो मोटर पावर रेटिंग वैल्यू है वो डाल देना है 307 में। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। P0205 में कुछ नहीं करना है, 0 ही रहेगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। 300 में 1 करना है क्योंकि ये इंडक्शन मोटर है। 304 में मोटर नेम प्लेट से जो आपको वोल्टेज यानी 415 रखना है। 305 में रेटेड मोटर करंट यानी फुल लोड करंट नेम प्लेट पे जो मिलेगा वो डालना है। 307 में मोटर कितना किलोवाट का या HP का है, HP तो हम लोग डालते नहीं, किलोवाट डालते हैं, तो 307 में ये डाल देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 308 जो है मोटर पावर फैक्टर cos 5 मीन्स मोटर का पावर फैक्टर है, जो कि मोटर नेम प्लेट डाटा से आप लोग को मिलेगा। 309 मोटर रेटेड इफिशियंसी, राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे नो एंट्री रिक्वायर्ड, P0100 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे 100 में हम लोग ऑलरेडी 0 रख दिया तो इसमें कुछ डालना नहीं है, ये डिफॉल्ट में ही रहेगा जो फैक्ट्री सेटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग P0310 रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मोटर नेम प्लेट डाटा, तो 50 हर्ट्ज नॉर्मली इंडिया में चलता है, तो वहाँ 50 कर देना है 310 में। अब इसमें आते हैं 311 में रेटेड मोटर RPM स्पीड मतलब जो हो गया मोटर के नेम प्लेट पे जितना RPM आपको मिलेगा तो वो डाल देना है वैल्यू 1410 1415 जो भी डाटा है वो डालना है यहाँ पे। P320 मोटर मैग्नेटाइजिंग करंट, ये मोटर मैग्नेटाइजिंग करंट में वैल्यू क्या करना है, ये 00 ही रहेगा, डिफॉल्ट सेटिंग में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देख रहे होंगे जैसे मोटर कूलिंग है 335 पैरामीटर 335। मोटर कूलिंग मीन्स क्या हो गया इसका, एक होता है सेल्फ कूल्ड, एक फोर्स कूल्ड, माने एक्सटर्नल कूलिंग कर रहे हैं। तो नॉर्मली जिस मोटर में शाफ्ट के साथ फैन लगा रहता है वो सेल्फ कूल्ड मोटर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू को 0 रखना, सेल्फ कूल्ड मोटर में सेटिंग में 0 ही रखना, नॉर्मली 0 ही रहता है डिफॉल्ट सेटिंग, इसको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट पैरामीटर आते हैं मोटर ओवरलोड फैक्टर, जो कि 150%। फुल लोड करंट मान लीजिए 4 है फुल लोड मोटर करंट का, तो उसका वो क्या होगा फुल FL ये ओवरलोड फैक्टर हो जाएगा 150 मानी 6 एम्पियर हो जाएगा मोटर का ओवरलोड फैक्टर, पैरामीटर 640 में। अब हम आते हैं P0700 सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स, मोटर ऑपरेट कहाँ से होना है, माने कमांड कहाँ से हम दे रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 0 रहता है, 1 अगर रहेगा यानी BOP कीपैड से चलेगा अगर 1 डालते हैं। नॉर्मली हम लोग टर्मिनल कंट्रोल में चलते हैं तो 700 में 2 डाल देना है, 2 जैसे ही डालेंगे वो टर्मिनल कंट्रोल रेफरेंस से चलेगा। और 4 USS ऑन BOP लिंक, ये नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, ये भी 5 नहीं, तो नॉर्मली हम लोग 2 वाला यूज़ करेंगे, 700 में 2 का सेटिंग करेंगे। तो क्विक रिकैप देख लीजिए आप लोग। 335 में डिफ़ॉल्ट सेटिंग 0, 640 ओवरलोड फैक्टर 150%, मोटर नेम प्लेट से कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा। 700 में कमांड सोर्स, तो ये 2 में रखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट। अब फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट जैसे 1 मीन्स MOP सेट पॉइंट है, MOP मीन्स मोटर ऑपरेटेड पोटेंशियल, तो यानी अगर आपको वेरिएक से चलाना है, पोटेंशियोमीटर से चलाना है, तो यहाँ पे 1 में रखना है। अगर एनालॉग सेट पॉइंट यानी एक्सटर्नली इंजीनियरिंग स्टेशन से HMI से चलाना है तो यहाँ 2 में रखना है, नॉर्मली ये 2 में रखना है। अगर फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी में चलाना है इसको 3 कर देना है, तो P1000 में 2 रहेगा नॉर्मली।
ये तो जानते होंगे आप लोग, 1080 जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि 0 हर्ट्ज रहेगा, 1082 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि 50 हर्ट्ज रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, आएगा आपको रैंप ऑफ टाइम। देखिए ये ध्यान रखना है, रैंप ऑफ टाइम डिफ़ॉल्ट में 10 सेकेंड रहता है, इसको हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम DVR यूज़ कर रहे हैं, DVR में मिनिमम हम 3 सेकेंड तक यूज़ कर सकते हैं रैंप ऑफ टाइम को। अगर DVR यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मोटर रेटिंग के हिसाब से देखना होगा कितना रखना है। अगर मिनिमम रख देंगे, बहुत ही कम रख देंगे, तो वो क्या होगा, हमेशा अलार्म आएगा ओवर करंट का, जो कि दिखा रहा है इस स्लाइड में A0501 में। ठीक है, A050 यानी ओवर करंट का अलार्म आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं रैम्प डाउन टाइम में। रैम्प डाउन टाइम देख लीजिए, रैम्प डाउन टाइम डिफ़ॉल्ट में 10 सेकेंड रहता है, इसको भी मिनिमम नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये ओवर वोल्टेज का अलार्म जनरेट करेगा। A0502 तो अपना DVR का देख लीजिएगा, लाइन में है तो 3 सेकेंड तक चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। P1135 ऑफ 3 रैम्प डाउन टाइम, ये डिफ़ॉल्ट में ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं 1300 में 0, ये कंट्रोल मोड है। कंट्रोल मोड मीन्स वोल्टेज फ्रीक्वेंसी लीनियर ऑपरेशन रहेगा, तो ये 0 में ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं ये सिलेक्शन ऑफ टॉर्क सेट पॉइंट, इसको भी चेंज नहीं करना है, ये डिफ़ॉल्ट में ही रहेगा। फिर 1910 सिलेक्शन ऑफ मोटर डाटा आइडेंटिफिकेशन, ये भी 0 में ही रहेगा, इसको भी अल्टर चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं P1960 स्पीड कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों डिफ़ॉल्ट में ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। अब लास्ट पैरामीटर होगा P39001, ये इसमें 1 रख देंगे तो फिर कुछ देर के लिए ब्लिंक करेगा। आपने जो मोटर डाटा डाला है उसके हिसाब से ये डाटा को कैलकुलेट कर लेगा, बाकी सब डाटा को रीसेट करके कुछ देर ब्लिंक करने के बाद नॉर्मल हो जाएगा BOP। उसके बाद ये एंड ऑफ क्विक कमीशनिंग हो गया। फिर से